एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आपको बीएड के मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर करवा रही हूँ। जितने भी अब तक आपके पीवाईक्यू में आए हुए हैं 2016 से लेकर 2023 तक, लास्ट 6 ईयर्स के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके विद आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। इससे पहले मैंने 101 एंड 103 को कंप्लीट कवर करवा दिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और आज मैं आपको कवर करवाने वाली हूँ फिलोसॉफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जिसका कोड है 102। तो आज इसके शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए, शॉर्ट क्वेश्चंस आपको जरूर करके जाने हैं क्योंकि आपको 10 देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपको 8 करने होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले हम देखेंगे 2016 का पेपर। तो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा है? तो वो आपके कहा है जॉन डीवी ने। फिलोसॉफिकल शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के किन शब्दों से मिलकर बना है? तो वो बना है आपका फिलोस और सोफिया। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स डेवी था और इसमें फिलोस और सोफिया है। क्लियर हो गया। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा है द पब्लिक के लेखक डैश थे। तो यहाँ पर डैश की जगह मैंने आपका लिख दिया है प्लूटो। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। तो शांति निकेतन क्या हो जाएगा? ये फिलअप में है। वर्तमान में डैश विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है, तो वो हो जाएगा आपका शांति निकेतन। और ये दिया किसने है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है वो कब जोड़ा गया था? तो वो जोड़ा गया था 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक परिवर्तन के 2 कारक बताने हैं आपको। कौन कौन से होते हैं? औद्योगिकरण और शहरीकरण। डैश बच्चे की पहली पाठशाला है, तो हो जाएगा परिवार। परिवार इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्योहार मनाने के कोई 2 लाभ बताने हैं। क्या होते हैं? फायदे आप लिख सकते हैं। एक तरह से एकता की भावना आ जाती है। तो सांस्कृतिक संरक्षण, परंपरा और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना। देखिए, इसे तो आप बनाकर भी लिख सकते हैं, पर मैं बता रही हूँ आपको। सामाजिक सामंजस्य, सामाजिक बंधन और एकता को मजबूत करता है। नेक्स्ट है, द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है आपके जॉन डीवी। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, श्री अरविंदो इंटरनेशनल एजुकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये है आपके पांडिचेरी में। क्लियर हो गए 10 क्वेश्चंस। अब अगले नेक्स्ट ईयर के देख लेते हैं। 2017 के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं आप। देखिए, ये क्वेश्चंस हैं आपके। अब इनके आंसर्स भी देख लेते हैं साथ साथ। पहला क्वेश्चन है, व्यूज ऑफ स्वामी विवेकानंद ऑन मास एजुकेशन। स्वामी विवेकानंद ने व्यक्तियों को सशक्त बनाने और समाज के उत्थान के साधन के रूप में जन शिक्षा के महत्व पर जोर दिया है। उनका मानना था कि जातीय, लिंग या आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना शिक्षा सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन इन नेचुरलिज्म, यानी कि प्रकृतिवाद में अनुशासन की अवधारणा क्या होती है? तो प्रकृतिवाद में अनुशासन व्यक्ति को प्रकृति और जीव विज्ञान के नियमों का पालन करने की आवश्यकता पर जोर देता है, जो मानव व्यवहार और जीवन के पाठ्यक्रम को निर्धारित करते हैं। यह आत्मनियंत्रण, आत्मनिर्भरता और प्राकृतिक कानूनों के साथ संघर्ष करने और सामाजिक मानदंडों और बातचीत की अस्वीकृति पर भी जोर देते हैं। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, जातिवाद राष्ट्रीय एकता में कैसे बाधक है? जातिवाद जन्म के आधार पर लोगों के बीच विभाजन पैदा कर देता है, जिसमें भेदभाव और असमानता पैदा हो जाती है। इससे नागरिकों के बीच एकता और एकजुटता बाधित होती है। राष्ट्रीय एकता के प्रयासों में ये बाधा देती है। नेक्स्ट है आपका, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या होना चाहिए? इनके अनुसार जो शिक्षा का अर्थ है वो व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से पूर्ण विकास करना है। उन्होंने सिर्फ शिक्षाविदों पर चरित्र, नैतिकता और आत्मबोध पर जोर दिया। उनका लक्ष्य व्यक्तियों को उनकी क्षमता तक पहुंचाने और समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए सशक्त बनाना था। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, गांधी जी की शिल्प केंद्रित शिक्षा बतानी है। गांधी जी की शिल्प केंद्रित शिक्षा में शिक्षाविदों के मुकाबले
व्यवहारिक और व्यवहारिक कौशल पर जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य पारंपरिक शिल्प और व्यापार सिखाकर आत्मनिर्भरता, श्रम की गरिमा और आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना था। इस मॉडल ने संस्कृति को संरक्षित किया, व्यक्तियों को सशक्त बनाया और सामुदायिक संबंधों का निर्माण किया। देखिए, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। आपको लग रहा होगा थोड़े लॉन्ग लॉन्ग आंसर्स दे रखे हैं। जब आप लॉन्ग क्वेश्चंस को कर लेते हैं ना, तो ये क्वेश्चंस आपके अपने आप प्रिपेयर हो जाते हैं। तो बस एक चीज मैं आपको बता रही हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जॉन डेवी के प्रयोगशाला विद्यालय से क्या तात्पर्य है? ये जो प्रयोगशाला है 1896 में शिकागो विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित एक प्रायोगिक स्कूल था, जिसमें रटने के बजाय अनुभव और समस्या समाधान के माध्यम से सीखने पर जोर दिया जाता था। नेक्स्ट है आपका, सुकरात के अनुसार शिक्षा का अर्थ बताना है। तो सुकरात के अनुसार शिक्षा का अर्थ हो जाएगा कि उस ज्ञान को बाहर लाना है जो पहले से ही किसी व्यक्ति के भीतर प्रश्न और आलोचनात्मक सोच की प्रक्रिया के माध्यम से बाहर निकलता है। यानी जो बच्चे ने पहले से ही ज्ञान कर रखा हो, वो प्रश्न के रूप में बच्चे से निकल रहा है। क्लियर हो गया? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरक्षरता दूर करने के उपाय क्या है? सार्वभौमिक शिक्षा पहुंच। इसमें से आप कोई से भी 4 लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आपको सारे लिखने हैं। सरकारी पहल, सामुदायिक भागीदारी, प्रौद्योगिकी एकीकरण, महिला सशक्तिकरण, व्यावसायिक प्रशिक्षण एंड जागरूकता अभियान। 9th क्वेश्चन है आपका, शिक्षा और स्कूली शिक्षा में अंतर बताना। इजीली आप बता सकते हो। शिक्षा जो होती है वो सीखने, व्यक्तिगत विकास की व्यापक प्रक्रिया होती है, बड़ी है। इसमें औपचारिक स्कूली शिक्षा के साथ साथ अनौपचारिक अनुभव और स्वयं निर्देशित विकास भी शामिल है। स्कूली शिक्षा विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा की संरचित प्रणाली की संदर्भित करती है, जबकि स्कूल शिक्षा शिक्षा का एक उपसमूह है। शिक्षा औपचारिक स्कूल शिक्षा से आगे बढ़कर आजीवन सीखने और व्यक्तिगत विकास को शामिल करती है। नेक्स्ट है आपका 10th क्वेश्चन, इस ईयर का नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी शिक्षा का मौलिक सिद्धांत बताना है। बुनियादी शिक्षा सुलभ, प्रासंगिक, न्याय संगत, समावेशी और शिक्षार्थी केंद्रित होनी चाहिए, जिसमें महत्वपूर्ण सोच और आवश्यक जीवन कौशल विकसित करने पर जोर दिया जाना चाहिए। तो 2017 के आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब देख लेते हैं 2018 के। ये क्वेश्चन है, किंडरगार्टन मेथड आया हुआ है जो कि फ्रोबेल ने दिया है। किंडरगार्टन पद्धति देख लेते हैं। 19वीं सदी में शुरुआती जर्मन शिक्षक थे फ्रेडरिक फ्रोबेल द्वारा ये दिया गया है। 1837 में पहला किंडरगार्टन स्थापित किया गया, जिसमें खेल, अन्वेषण, व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से छोटे बच्चों के शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक और संज्ञानात्मक विकास के पोषण पर केंद्रित एक शैक्षिक दृष्टिकोण पेश किया गया है। तो ये किसके लिए था? छोटे बच्चों के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, गीतांजलि के लिए टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। आप बस 1913 भी लिख सकते हैं, बाकी अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सामाजिक परिवर्तन के 2 कारक बताने हैं। पहला हो जाएगा तकनीकी प्रगति एंड सेकेंड इज सांस्कृतिक मानदंड और मूल्य। जरूरी नहीं है आप इसके बारे में डिटेल में लिखे, बट मैंने लिख दिया, जिसको अच्छा लगता है वो पढ़ सकता है। जरूरी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वेरी शॉर्ट में बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना होता है। तकनीकी प्रगति नवाचार, संचार कार्य और जीवन शैली को नया आकार देता है, अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचनाओं को बदलती है। सांस्कृतिक मानदंड और मूल्य क्या होता है? जनसांख्यिकी और वैश्विक अंतर संबंध से प्रभावित विकसित होती मान्यताएं और मूल्य सामाजिक मानदंडों और बदलाव लाते हैं। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन ऊपर भी पूछा गया था, जॉन डेवी के द्वारा दी गई है और ये 1960 में प्रकाशित हुई थी। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द किस वर्ष जुड़ा? 1976 में। रिपीटेड क्वेश्चन है, ऊपर वाला भी ये भी रिपीटेड है, जॉन डेवी वाला भी ये भी रिपीटेड है। तो यही मेन चीज यही बताना है कि रिपीट होते हैं क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स करके जाइए। पांडिचेरी के संत के रूप में किससे जाना जाता है? तो जाना जाता है श्री अरविंदो को। डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हैं श्री अरविंदो, गलत नहीं होगा, बिल्कुल राइट जाएगा, पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर हो गया? ने कहा कि दर्शन विज्ञान का विज्ञान है। किसने कहा है? ये अरस्तु ने कहा है। नेक्स्ट है आपका, द्विवासपन पुस्तक किसने लिखी है? तो द्विवासपन गुजरात के प्रसिद्ध शिक्षाविद और शिक्षक गीजूभाई बदेगा 1885-1939 द्वारा लिखी थी। यह पुस्तक पहली बार 1932 में गुजराती में प्रकाशित हुई थी। तो मेन श्रेय किसके जाता है? इसको गीजूभाई को।
बहुत बार रिपीट हुआ है द्विविवाह सपन भी। प्रोजेक्ट विधि किसने दी थी? तो ये दी थी अमेरिकी दार्शनिक शिक्षक जॉन डीवी के द्वारा ये दी गई है। शंकराचार्य का जन्म केरल के कल्हाड़ी नामक एक शांत गांव में एक पवित्र नंबूदिरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था और कहा जाता है कि उनकी मृत्यु केदारनाथ में हुई थी। शंकराचार्य का जन्म पूछा गया है। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं 2019 के। देख लेते हैं अब ये 10 क्वेश्चन है आपके। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने उद्धृत किया कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है? तो ये बात कही है आपके जॉन डीवी में, जिसमें इन्होंने शिक्षक, शिक्षार्थी एंड पाठ्यक्रम की बात की है। इसका एक छोटा सा डायग्राम भी होता है इस टाइप से। यहाँ पर टीचर आ जाता है, शिक्षार्थी एंड पाठ्यक्रम, इसे भी आप बना सकते हैं। अच्छा इम्पैक्ट पड़ जाता है। बस शिक्षा के 2 मुख्य कार्य बताने हैं। ज्ञान का प्रसारण होता है, समाजीकरण और व्यक्तिगत विकास होता है। नेक्स्ट है, नकारात्मक शिक्षा की अवधारणा किसने दी थी? तो नकारात्मक शिक्षा की अवधारणा रूसो द्वारा प्रस्तुत की गई थी। नकारात्मक शिक्षा वह शिक्षा है जो प्रत्यक्ष अनुभव देने से पहले उन क्षमताओं और अंगों को आकार देती है जो ज्ञान के उपकरण के रूप में मौजूद हैं। गिव द फुल फॉर्म ऑफ NCT। इससे नेक्स्ट वीडियो में फुल फॉर्म पे लेके आने वाली हूँ, तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। आपके प्रैक्टिकल में भी उससे हेल्प हो जाएगी और क्वेश्चंस तो आते हैं फुल फॉर्म से। तो NCT की फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसे हिंदी में भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, मानवतावाद की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं लिखनी है आपको। मानव क्षमता पर फोकस, आत्मबोध और विकास को बढ़ावा देते हुए व्यक्तियों की अंतर्निहित गरिमा, मूल्य और क्षमता पर जोर देता है। तर्क संगतता पर जोर, अंधविश्वास को खारिज करते हुए आलोचनात्मक सोच, तर्क संगत जांच और समस्याओं को समझने और हल करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों को इसने महत्व दिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय समाज पर औद्योगिकरण के 2 प्रभाव लिखने हैं। शहरीकरण एंड सामाजिक परिवर्तन रिपीटेड क्वेश्चन है। राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा कार्यक्रम NAEP के 2 उद्देश्य बताने हैं। तो फर्स्ट इज कार्यात्मक साक्षरता, सेकंड इज सशक्तिकरण। ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है, आपको अच्छा लगे तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका, धार्मिक शिक्षा के 2 दोष बताने हैं। हठ धार्मिकता को बढ़ावा देता है एंड विभाजन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, वंचितों की शिक्षा के लिए कोई 2 बाधाएं बतानी है। पहला होता है गरीबी, वित्तीय बाधाएं शिक्षा संबंधी संस्थानों तक पहुंच को सीमित करती है एंड सामाजिक भेदभाव, जाति लिंग का भी इस पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है, 2 भारतीय दार्शनिकों के नाम लिखने हैं आपको। फर्स्ट इज स्वामी विवेकानंद एंड सेकंड इज रविंद्रनाथ टैगोर। क्लियर हो गए। तो यहाँ पर आपके 19 के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब देख लेते हैं 22 के क्वेश्चन। 22 में सबसे पहला क्वेश्चन है, किसने कहा कि शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है? तो ये आपके कहा है एडम्स ने। अगर आए द्विध्रुवीय तो ये आपके कहा है एडम्स ने। अगर आए त्रिध्रुवीय तो ये आपके कहा है जॉन डीवी ने। कंफ्यूज नहीं होना है, जॉन डीवी ने एक पाठ्यक्रम को ऐड कर दिया है, लेकिन एडम्स ने क्या कहा था? शिक्षक और शिक्षार्थी। बस दोनों में यही डिफरेंस है। एडम्स ने कहा है शिक्षक एंड शिक्षार्थी, और जॉन डीवी का मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया था। नेक्स्ट है, अनौपचारिक शिक्षा के कोई 2 उदाहरण बताने हैं। लोग परिवार पड़ोसियों से, बाजार में, पुस्तकालय में काम, खेल, पढ़ने गले खेल गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं, जो हम कहीं पर भी किसी से भी अर्जित कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड अनौपचारिक शिक्षा, मतलब इनफॉर्मल एजुकेशन। और औपचारिक होती है जो हम एक पर्टिकुलर स्थान पर, जिसमें टाइम भी होता है, समय, सब चीजें होती हैं। क्लियर हो गया। शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता विकसित करने के उपाय सुझाइए। पहला है समान अवसर मिलने चाहिए, नागरिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, अंतर संस्कृति संचार होना चाहिए, बहुसांस्कृतिक शिक्षा होनी चाहिए। फोर्थ है आपका, शांति निकेतन को संक्षेप में समझाइए। तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ये शांति निकेतन भारत के पश्चिम बंगाल में एक शैक्षणिक संस्थान है। यह कला, मानविकी और प्रकृति को एकीकृत करते हुए शिक्षा के प्रति समग्र दृष्टिकोण पर जोर देता है। शांति निकेतन का पाठ्यक्रम व्यक्तिगत रचनात्मकता, सांस्कृतिक विरासत और सामुदायिक जुड़ाव पर केंद्रित होता है। ये आपको शॉर्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक परिवर्तन के 4 सुझाव बताने हैं। फर्स्ट इज शिक्षा और जागरूकता, सेकंड इज आर्थिक सशक्तिकरण, थर्ड इज समान अधिकार और सामाजिक न्याय, फोर्थ इज पर्यावरणीय स्थिरता।
नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताने हैं। पहला है आपका नैतिक एवं चारित्र विकास, सेकंड है आत्म साक्षात्कार, थर्ड है व्यक्तित्व विकास, फोर्थ है व्यवहारिक ज्ञान। नेक्स्ट है मानवाधिकार शिक्षा क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति और समुदाय को मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण से सशक्त बनाना है। इसमें मानवाधिकार सिद्धांतों, मूल्यों और कानूनों के बारे में शिक्षण के साथ साथ आलोचनात्मक सोच, सहानुभूति और विविधता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना शामिल है। नेक्स्ट है एनसीईआरटी और एनसीटी की फुल फॉर्म आगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इससे नेक्स्ट वीडियो में फुल फॉर्म पर ही लेके आने वाली हूँ। फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा रिपीट होती है, तो एनसीईआरटी की देख लेते हैं। एनसीईआरटी की है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अगर आप एससीईआरटी की भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। एससीईआरटी में बस एस की जगह स्टेट हो जाता है, यहाँ नेशनल है ना तो वहाँ पर हो जाएगा स्टेट, बाकी फुल फॉर्म सेम रहती है। बाकी एनसीटी की पिछले पेपर में भी रिपीट हुई है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। 9 क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्ञान मीमांसा शब्द की व्याख्या करनी है। ज्ञान मीमांसा दर्शन की वह शाखा है जो ज्ञान की प्रकृति, दायरे और सीमाओं से संबंधित है। यह जांच करता है कि ज्ञान कैसे अर्जित किया जाता है, उचित और संरचित किया जाता है, ज्ञान के रूप में क्या गिना जाता है, हम जो जानते हैं उसे हम कैसे जानते हैं, और ज्ञान के विभिन्न स्रोतों की विश्वसनीयता जैसे प्रश्नों की खोज करते हैं। नेक्स्ट है आपका मानव संसाधन विकास HRD पर एक संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। तो ये क्या होता है? उत्पादकता, नवाचार और समग्र विकास को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण, शिक्षा और कैरियर विकास पहल के माध्यम से संगठनों या समाजों के भीतर व्यक्तियों के कौशल, ज्ञान और क्षमताओं में सुधार करने पर केंद्रित होता है। तो यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब देख लेते हैं 2023 लास्ट पेपर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका शैक्षिक प्रक्रिया के 3 घटक क्या है? तो सबसे पहला है आपका शिक्षार्थी, शिक्षक एंड पाठ्यक्रम। कंटेंट भी आप उसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मूल्यों के स्रोतों को संक्षेप में लिखना है। पहला है परिवार, संस्कृति, धर्म, शिक्षा एंड मीडिया। थर्ड क्वेश्चन देखिए समाज शास्त्र डैश का अध्ययन है, तो किसका है? समाज का। दर्शन शास्त्र की वह शाखा जो ज्ञान से संबंधित है क्या कहलाती है? ज्ञान मीमांसा। धार्मिक शिक्षा की पुरजोर वकालत की जाती है आदर्शवाद में। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति क्या है? तो वो है आपका शिक्षा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा कलकत्ता में 1897 में की गई थी। नेक्स्ट है मानव समाज की मूलभूत इकाई कौन सी है? परिवार। रिपीटेड क्वेश्चन है। नकारात्मक शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? रूसो ने। रिपीटेड क्वेश्चन है, ऊपर आ चुका है। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका शिक्षा की औपचारिक पद्धति का एक उदाहरण क्या है? विद्यालय। अभी मैंने आपको औपचारिक और अनौपचारिक बताया था। अनौपचारिक का मतलब होता है जो हम कहीं भी किसी से भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन औपचारिक के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस का होना आवश्यक है, प्लेस टाइम होना आवश्यक है, जैसे कि विद्यालय। जैसे हमारा कोई भी पीरियड हो तो वो आधे घंटे का होगा, 1 घंटे का होगा, इस टाइप से। तो यहाँ पर जो है आपके ऑल जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं सारे मैंने कवर करवा दिए हैं। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इसी तरीके से आपके और सब्जेक्ट्स के भी मैं कवर करवा दूंगी। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।